मैनिपुलेशन एंड टाइपोग्राफी की। लास्ट क्लास में हमने जितना भी टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ा था, आज उससे थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। टाइपोग्राफी का मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट भी दिया था। आप लोगों में से किस किस ने टाइपोग्राफी का असाइनमेंट कंप्लीट किया है? अगर आप लोगों ने कंप्लीट किया है तो मुझे बताएं चैट के अंदर। किस किस ने टाइपोग्राफी का असाइनमेंट कंप्लीट किया है? ओके समरा, नो इशू। आपने अगर आज ज्वाइन किया है, बाकी कोई और स्टूडेंट हैं जिन्होंने असाइनमेंट पे काम किया है या उसको रिवाइज किया है? आई थिंक किसी ने भी नहीं किया। शायद आप लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा ये सेशन। इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको या बस हम टाइम पास कर रहे हैं? जी, किसी का जवाब नहीं आ रहा। चलें हम आगे स्टार्ट करते हैं अपनी टाइपोग्राफी की क्लास। टाइपोग्राफी के साथ आज हम कुछ लेआउट्स वगैरह देखेंगे। टाइपोग्राफी के साथ डिज़ाइनिंग किस तरह की जाती है, और अ, जो भी चीज़ें हम टाइपोग्राफी के अंदर यूज़ करते हैं वो हमने पहले थ्योरी पढ़ी थी। आज हम देखेंगे कि उसको प्रैक्टिकली किस तरह किया जाता है। मैंने आपको एक 3D डिज़ाइन भी दिखाया था TCS का, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे कि वो किस तरह बनाया गया है। और जो थोड़ा बहुत और हमारा काम है उनको भी हम ओवरव्यू करेंगे। और छोटा सा मैं आपको एनिमेशन भी बताऊंगा किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं हम टेक्स्ट को। और उस वो बस छोटा सा होगा, उसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे एनिमेशन के अंदर, क्योंकि एनिमेशन की क्लास नहीं है, हमारी टाइपोग्राफी की क्लास है। ओके, तो टाइपोग्राफी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ डिज़ाइन ओपन करता हूँ जिसमें हमने टाइपोग्राफी की हुई है। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। सही है। अब देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये आई है ब्रीफ। इसका टेक्स्ट हमें दे दिया स्प्रेड अ स्माइल, और हमारे पास ये कैंपेन का आर्टवर्क की रिक्वेस्ट आई है फॉर एग्जांपल। उसके अंदर हमारे पास TCS सेंटिमेंट्स का लोगो है, ये टेक्स्ट है, और ये वेबसाइट है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अब हमें इसको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन भी मैं साथ साथ बताते जाऊंगा किस तरह करता हूँ मैं, बट आपको मेनली जो इसके अंदर नोटिस करनी है चीज़ वो है टाइपोग्राफी। तो भाई सबसे पहले तो मैं इसके जो डिज़ाइन आर्टवर्क जो है उसके ऊपर मैं काम शुरू करता हूँ। सोशल मीडिया की पोस्ट है तो ऑब्वियसली उसका सोशल मीडिया का हम साइज़ लेंगे 1080 बाई 1080 पिक्सल, रेजोल्यूशन 72 पिक्सल पर इंच, और RGB कलर। सही। अब ये ज़ीरो से शुरू इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है जब हमारे पास कोई ब्रीफ आती है। अभी हमारे पास ब्रीफ क्या है? अभी हमारे पास ब्रीफ है स्प्रेड अ स्माइल। ये टेक्स्ट है हमारे पास, लोगो है, और वेबसाइट है। ठीक है। और ब्रीफ में हमें ये बताया गया है कि ये कैंपेन है जो हम गिफ्टिंग कंपनी, क्योंकि सेंटिमेंट्स, तो उनके लिए हम ये कर रहे हैं। तो इसका जो की विजुअल है वो हम सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह में भी यूज़ करेंगे, तो उसको हमने उसी तरह डिज़ाइन करना है। ठीक है। लोगो हम इसी फाइल में से ले लेते हैं।
ये हमारे पास लोगो है, ये लोगो हम वहाँ पे ले जाते हैं और फिर अपना आर्ट वर्क स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी होती है मैं सबसे पहले मैं फ्री पिक पे देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे टाइम बचाना होता है अपना। वही चीज़ जो मैं फ्री पिक पे देख रहा हूँ वो हम खुद भी बना सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि आप वो खुद बनाएं। सही है? क्यों? क्योंकि आपको टाइम बचाना है। आपको अगर कोई फॉर एग्जांपल स्टार या कोई हार्ट का शेप आपको मिला हुआ है बनाने के लिए, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ज़ीरो से बनाने के लिए बैठें। अगर आपको बना बनाया मिल रहा है वेक्टर में, अच्छी फॉर्मेट में मिल रहा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ज़ीरो से बैठ के बनाएं। तो हम यहाँ से जो भी चीज़ें लेंगे वो बिल्कुल कॉपी टू टू द कॉपी वही चीज़ नहीं डाल देंगे। हम सिर्फ उससे रेफरेंस लेंगे और कुछ उसके एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्माइली। सही है, ये हमारे पास बहुत सारी स्माइलीज आ रही हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट। अभी मुझे बैकग्राउंड टेम्पलेट लेना है। ठीक है, मैं आप बिल्कुल ज़ीरो से भी बना सकते हैं, मैं फिर बोलूँगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं यहाँ से इसको ले रहा हूँ, और आप भी यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि उसको बिल्कुल टू द कॉपी वही चीज़ ना हो, कुछ डिफरेंट हो उसके अंदर, और आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लें। सही है, थोड़ी सी आगे देखते हैं अगर हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ निकलती है इसके अंदर। ये बिल्कुल आपको नेचुरल प्रोसेस बता रहा हूँ जिस तरह से मैं काम करता हूँ, या डिज़ाइनर्स जिस तरह से काम कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं और वहाँ से रेफरेंस भी लेते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास वो सारी ब्रीफ नहीं है, इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, तो मैं इसको रैंडमली ही बनाना चाहूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से हम लोग पूरा डिज़ाइन कर रहे होते हैं। हम्म, ये बैकग्राउंड मुझे अच्छा लग रहा है, और ये भी अच्छा है। ओके, आई थिंक ये लेते हैं। अब देखें, फ्री पिक पे आपको बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं, आपको ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आ, अगर मिनिमल फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आता है तो आप उसमें रहते हुए भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कुछ न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, अगर आप लोगों में से किसी ने भी लास्ट सेशन दिया है और उसके अंदर मैंने एक असाइनमेंट दिया था, उसके ऊपर कुछ काम किया है, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी ने किया है तो वो शेयर कर सकता है ताकि हम उसको रिव्यू करें और हम देख लें। ठीक है, अब ये देखें, इसके अंदर पीएचडी बनी हुई मिली है हमें। इजी बिल्कुल, फोटोशॉप की फाइल है, इसको आपने फोटोशॉप पे ओपन किया और हमें जो बैकग्राउंड चाहिए हम वो ले लेंगे। मुझे ये ब्लू बैकग्राउंड ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैं पोस्ट 3 का बैकग्राउंड लेके जाऊंगा। ये बैकग्राउंड आ गया हमारे पास।
सही है। अभी के लिए इसको डिजाइन को छोड़ देते हैं और अब आते हैं टेक्स्ट पे। अब हमारे पास टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, स्प्रेड अ स्माइल। इसके लिए सबसे पहले मुझे फॉन्ट अच्छा सा ढूंढना पड़ेगा। आप लोगों का बहुत सारों का क्वेश्चन था कि फॉन्ट सर आप कहाँ से लेते हैं। मैं देखें गूगल पे लिखता हूँ फ्री फॉन्ट डाउनलोड, फर्स्ट वेबसाइट पे आया। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अभी अभी के लिए फर्स्ट पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट लिख दिया। अब ये फॉन्ट की जो वेबसाइट है इसके अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलता है, आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। स्प्रेड का टेक्स्ट मुझे अलग करना है और स्माइल का अलग करना है, तो मैं पहले स्प्रेड का टेक्स्ट देखूंगा। हमें थोड़ा सा फंकी सा टेक्स्ट रखना है जो कि हमारी जो स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई करे, क्योंकि ये एक इमोशन की बात हो रही है, स्माइल की बात हो रही है। और आपका जो वर्ड है उसको भी जस्टिफाई करे। सही है। बिल्कुल इसी तरह सर्च करते हैं, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं होती। आप लोग जो परेशान हो रहे होते हैं कि सर फॉन्ट्स कहाँ से मिलेंगे, हमारे पास फॉन्ट्स नहीं है, सिर्फ ये वेबसाइट पे जाएं आप, आपको यहाँ पे हजारों फॉन्ट्स मिल जाएंगे। आपने सिर्फ सर्च करना है। अब यहाँ पे देखें कैटेगरीज भी आ रही हैं, 3D, एलियन, एनिमल। हमें किस कैटेगरी का चाहिए, हमें कॉमिक चाहिए, क्योंकि हमारा थोड़ा सा एक फन से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ये फॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैंने डाउनलोड किया, ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया। कुछ नहीं करना आपने, ये TTF फाइल है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है बस। और यहाँ से इस फॉन्ट का नाम देख लेना है क्या है, लाइफ इज गूफी, ये फॉन्ट का नाम है। हम फोटोशॉप पे गए, ये अपडेट हो गया यहाँ पे। सही है, हमने यहाँ पे लिखा स्प्रेड, और अपने फॉन्ट का नाम यहाँ पे लिख दिया, लाइफ इज गूफी। अब देखेंगे मैं खुद अलाइनमेंट कर रहा हूँ, एक ही फॉन्ट यूज कर रहे हैं हम, और इसको हमने, मैंने आपको हायरार्की बताई थी, तो उस हायरार्की में कैसे लाएंगे, हम स्माइल का कलर चेंज कर देंगे बस। अभी मैं देखें रैंडमली सारी चीजें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस तरह से ही कर रहे होते हैं। मैं आपको कोई डिटेल में नहीं लेके जा रहा कि आपने यहाँ से कलर देखना है, वहां से देखना है, इस स्टेप को फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है। आप जिस तरह करते हैं जनरली मैं उसी तरह कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए और आप इजीली वही स्टेप फॉलो कर लें।
अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। सर आपकी क्लास का टाइम 9 बजे तक का है। हेलो, मेरा सर माइक आपकी म्यूट क्लास हो गया था। आपकी क्लास का टाइम 9 बजे तक का है सर। जी जी, बस मैं इसको, मुझे 5 मिनट्स है, मैं ठीक। इसको रैप, ठीक है। स्प्रेड अ स्माइल, ये येलो कलर मुझे सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम ये कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने सिंपल सा टेक्स्ट लिख दिया है यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी यहाँ पे ये स्माइलीज आ जाए हमारे पास, या कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे ये बना के दिखा रहा हूँ रेंडमली, क्योंकि ये चीज़ें अभी अवेलेबल हैं हमारे पास, तो मैं ये डाल रहा हूँ। और साथ में मैं, देखें, टेक्स्ट को आप हमेशा इस तरह यूज़ करेंगे कि अगर टाइपोग्राफी का काम है आपके पास, कि इस आर्टवर्क में आपने टाइपोग्राफी को ही हीरो करना है, तो टाइपोग्राफी आपने ऐसी करनी है जो कि स्टैंड आउट हो। आपने ऐसी टाइपोग्राफी करनी है जो कि बाकी एलिमेंट से ज़्यादा स्टैंड आउट हो रही हो, और वो दिख भी रही हो कि आपने कुछ टाइप किया है, कुछ मैसेज लिखा है। सिंपल सा आर्टवर्क है, आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने ऑनलाइन इसीलिए लिया है, ताकि आप लोग इसको जब बनाएं अपने पास, तो आपके माइंड में यही हो कि हम ऑनलाइन भी जब आर्टवर्क्स लेते हैं तो उसको हम लेके इजीली अपने डिज़ाइन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपने फॉन्ट्स का जो इशू होता है आपको, वो हमने इसके अंदर देख लिया क्लास में, कि आप फॉन्ट आप इजीली कहाँ से ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं। उसके अलावा आपका जो कलर कलर का इशू है, वो हम आगे क्लास में कलर का इशू देखेंगे। कलर्स किस तरह हमने सेलेक्ट करने हैं। अभी तो हमने रैंडमली एक कलर सेलेक्ट कर लिया। कलर हम इसका चेंज भी कर सकते हैं, कोई सा भी कलर कर सकते हैं। देखें, इसको पिंक कलर का भी कर सकते हैं। सही है, हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, हम कुछ भी इसके अंदर अब प्ले अराउंड कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास वेबसाइट थी www.sentiment.com। अच्छा, वेबसाइट के लिए मैं, या कोई इस हेडिंग के अलावा कोई दूसरा टेक्स्ट है, उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो सेम फॉन्ट यूज़ ना करें, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ये समझा था कि हमारे प्राइमरी फॉन्ट्स होते हैं और सेकेंडरी फॉन्ट्स होते हैं। ये जो फॉन्ट्स जब आप चेंज करते हैं तो उसकी हायरार्की बन जाती है। हायरार्की का हमने देखा था कि आपको पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप लगना चाहिए कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आ रहा है। तो जब आप फॉन्ट्स यूज़ करते हैं तो सेम फॉन्ट यूज़ करेंगे तो उसकी हायरार्की जो है वो बिल्कुल वो एक जैसा लगेगा, हायरार्की सही नहीं बनेगी। तो आपने फॉन्ट्स को एक हेडिंग में यूज़ कर लिया, नीचे जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वो सेकेंडरी टेक्स्ट होगा, उसको आपने फिर दूसरे फॉन्ट में लिख लेना है, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे और एक वेरिएशन आ जाए उसके अंदर, ठीक है। ये देखें कितना सिंपल था। यहाँ पे मैंने वो भी डाल दी, कर्निंग। मैंने आप लोगों को लेडिंग और कर्निंग बताई थी। अब इसको हम सेंटर में अलाइन कर देते हैं। ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारी वेबसाइट है, इसको हमने सेंटर में अलाइन कर दिया। स्प्रेड अ स्माइल, ठीक है।
और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप इसका डिज़ाइन अच्छा करने के लिए इसके सेंटर में ये लगा दें, सही है। अब डिज़ाइन वाइज तो आप लोग जितना इसको बेहतर कर सकते हैं वो कर लें। टाइपोग्राफी के अंदर देखें, आपने सिंपल टेक्स्ट यूज़ किया और हमने इजीली इंटरनेट से टेक्स्ट उठाया है और सारी चीज़ें आपके सामने की हैं। इतनी सी देर में हमने ये आर्ट वर्क अपना रेडी कर लिया और ये अच्छा भी लग रहा है किसी हद तक। इसके अंदर और चीज़ें हो सकती हैं, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं बोलूँगा बहुत प्यारा बना है, बस इतना बना है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं और किसी क्लाइंट को दिखा सकते हैं। तो आज आज की हमारी क्लास के अंदर ये हमने एक एक्सरसाइज की टाइपोग्राफी के बारे में। इसके अंदर हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पोस्ट को किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम दूसरी चीज़ें नहीं देख पाए, लेकिन जो दूसरी हमारी चीज़ें होंगी उस उसको हम देखेंगे। मैंने वो 3D टेक्स्ट का आपको बताना है, वो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को कि वो 3D टेक्स्ट किस तरह बनाया जाता है। मैं दिखा देता हूँ दोबारा। ये जो 3D टेक्स्ट है हमारे पास, इमेज मैनिपुलेशन के अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये किस तरह से हम लोग बना रहे होते हैं। और ये सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आपका टाइम खत्म हो गया है। जी, मेरी क्लास भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, आप रैप अप कर सकती हैं।